अभी इसी समय आपको तुलसी जी पे ये काम ज़रूर कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि पूरा गर्मी तुलसी जी बहुत हरी-भरी रहेंगी और घनी भी बहुत ज़्यादा हो जाएँगी। तुलसी जी को घना बनाने के लिए और उनको बहुत अच्छे से ग्रो करने के लिए फरवरी का महीना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ये काम करना ना भूलें। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या-क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो तुलसी जी के पौधे को देखेंगे आप, तो आपको उनकी स्टेम्स में छोटी-छोटी सी न्यू ग्रोथ दिखेगी जो कि अब निकलना स्टार्ट हो चुकी होगी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अब हमारी तुलसी जी के पौधे की न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो अब हमें इसमें कुछ काम है जो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ख़ासकर फरवरी में ही। सबसे पहले तो क्या करना है कि तुलसी जी के पौधे में जितनी भी आपको स्टेम सूखी हुई दिख रही होगी, इस तरीके से ये देखिए, इनको आपको रिमूव कर देना है। क्या होता है सर्दियों में तुलसी जी डोरमेंसी में चली जाती हैं और ऐसे में फिर वो अपनी ग्रोथ रोक देती हैं और कभी-कभी ज़्यादा ठंड की वजह से क्या होता है उनकी स्टेम्स भी सूखना शुरू कर देती हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपकी तुलसी जी में ब्रांचेस नहीं है, तुलसी जी भी एकदम पतली सी स्टेम है, तो भी आप ऊपर से एक हल्का सा कट लगा दीजिए, सिर्फ एक कट, तो भी आपकी तुलसी जी नीचे से घनी होना शुरू कर देंगी। तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग ही करिएगा, हार्ड प्रूनिंग मत करिएगा। और उसके बाद फिर अगर जैसे क्या हुआ है ना कि मेरा जो पॉट है तुलसी जी वाला, उसकी जड़ें उसमें ना जड़ें बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं तुलसी जी की। ये देखिए गमले से बाहर तक आने लग गई हैं। तो इसलिए मैं रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी तुलसी जी को एक बड़ा पॉट दूँ ताकि और अच्छे से इनकी जड़ें उसमें ग्रो हो सकें। तो इसके लिए क्या करना है, पहले गमले के चारों तरफ हाथ से थोड़ा सा टैप करें और उसके बाद धीरे-धीरे फर्श पे गमले को जैसे हल्का-हल्का सा जब ठोकेंगे तो अपने आप ही देखिए इस तरीके से बाहर आ जाएगी सारी तुलसी जी की जड़ें। और अब आप देखिए पॉट एकदम ड्राई पॉट लग रहा है क्योंकि जड़ें ही जड़ें थी चारों तरफ, मिट्टी मुझे लग रहा है बहुत कम ही बची थी। तो इस वजह से अब नया पॉट देना बहुत ज़रूरी हो गया है। इससे क्या होगा ना, ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए पता है क्या होता है, जब जड़ें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं गमले में तो क्या होता है ना कि आपको रोज़-रोज़ पानी देना होता है क्योंकि बहुत तेज़ी से पानी सूखता है मिट्टी का। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि आप समझ जाएँगे। गुड़ाई करेंगे तो ऊपर ही आपको जड़ें दिखनी शुरू हो जाएँगी, तो भी आप समझ जाइए कि अब बहुत ज़्यादा गमले में जड़ें फैल चुकी हैं और फिर नीचे ड्रेनेज होल से भी रूट्स बाहर आना शुरू कर देती हैं। ये सब चीज़ें हैं जिसे देख के हमें समझ में आ जाता है। ये देखिए मेरे पास एक ऑलरेडी पॉट था और मैंने इसमें मिट्टी तैयार करके रखी हुई है। इसमें मैंने 50% नॉर्मल गार्डन की जो सॉइल होती है वो ली है। 30% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद मिला सकते हैं और उसके बाद 20% आप इसमें रेत मिला दीजिए। अगर आपकी मिट्टी बहुत चिकनी है, बहुत हार्ड है, तो उसमें रेत मिलाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हार्ड मिट्टी में जड़ों का विकास तेज़ी से नहीं हो पाता है और जो जड़ें होती हैं वो सिमट के ही रह जाती हैं। इससे फिर ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। अब मैं थोड़ी-सी जड़ें इनकी तुलसी जी की हटा रही हूँ और साइड-साइड से भी कुछ जड़ें हटाऊँगी, ऊपर से भी कुछ जो जड़ें हैं उनको रिमूव करूँगी। बस उसमें से जो मिट्टी है उसको मैं ले रही हूँ और ये जो जड़ें हैं ये देखिए वैसे भी सूख चुकी हैं, बेकार हैं, ये इनको हटाना ही है। लेकिन अगर आपने अभी नई-नई गार्डनिंग शुरू की है तो आप क्या करें, ऐसे ही प्लांट को दूसरे पॉट में रख दें। आप उसकी जड़ों को बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब करें क्योंकि क्या होता है ना, रिपोर्टिंग शॉक भी लग सकता है। ऐसे में फिर तुलसी जी के सारे पत्ते झड़ जाएँगे। हालाँकि खराब नहीं होगा, तब भी फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, लेकिन फिर भी डर लग जाता है। लोग सोचते हैं कहीं हमारी तुलसी खराब तो नहीं हो गई और फिर काफ़ी लोग तो उसे फेंक भी देते हैं। पर फेंकिए नहीं। अगर आपको मतलब डिसाइड करना है या फिर जानना है कि आपकी तुलसी जी मर तो नहीं गई हैं, सूख तो नहीं गई हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो नीचे वाली स्टेम होती है उसको अपने नाखून से हल्का सा रब करें और अगर उसके अंदर की जो स्टेम है, बाहर वाले पोर्शन के अंदर जो होती है, तो अगर वो आपको ग्रीन या थोड़ी-सी लिक्विडी दिख रही है, तो इसका मतलब कि उसमें अभी जान है, वो ग्रो कर सकता है। और अगर आप उसको देखेंगे तो वो सिर्फ़ एक सूखी लकड़ी की तरह रह गया है, तो फिर आप उसे हटा दीजिए, फिर उसमें ग्रोथ नहीं आएगी। तो देखिए मैंने काफ़ी रूट्स हटा दिए थोड़ा-थोड़ा करके। मैंने सोचा था कि थोड़ा सिर्फ़ 20% रूट हटाऊँगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग 50% तक रूट हटा दिए हैं, क्योंकि मुझे अंदर से तसल्ली नहीं हो रही थी। मैं सोची थी कि अच्छे से रूट प्रूनिंग करके और फिर उसके बाद रिपोर्ट करूँ तो फिर ये ज़्यादा बढ़िया असर देगा। पर मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये काम ना करें, आप सीधे ही प्लांट को नए पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कटिंग प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऊपर से जो स्टेम सूख गए हैं या फिर जो मंजरी वगैरह आती है वो सब आप रिमूव कर सकते हैं, पर रूट्स में आप बहुत ज़्यादा कटिंग प्रूनिंग ना करें। तो ये देखिए मैंने सारी जड़ें हटा ली हैं मिट्टी से और वो मिट्टी भी जो मुझे
तुलसी जी के पौधे से मिली है उसको भी मैंने थोड़ा-सा इसी पॉट में डाल दिया है और अब मैं अपनी तुलसी जी को इस पॉट में शिफ्ट करने जा रही हूँ। देखिए, अब यहाँ पे मैंने पहले तो मिट्टी ही ली है, अब ऊपर से फिर मैं थोड़ी-सी एक खाद की लेयर डालूँगी। तो वो कौन-कौन से फर्टिलाइज़र हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो सेंटर में रखिएगा और ऊपर वाली जो ये देखिए ऊपर वाली जो जड़ें थी ना, मैंने इनको भी हल्का-सा इस तरीके से निकाल दिया है, ओपन कर दिया है, ताकि यहाँ से जो जड़ें निकले वो भी मिट्टी में आसानी से मिक्स हो पाएँ और अपनी जड़ों को तुलसी जी अच्छे से फैला सकें। इस काम को आप फरवरी में 100% कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ले लिया है और लगभग 1 कटोरी वर्मी कंपोस्ट है। अगर आप मेज़र करना चाहते हैं तो 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ये होगी और मैं इसको देने जा रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी नीम की खली का भी इस्तेमाल किया था और उसको भी मैंने तुलसी जी की मिट्टी के ऊपर ही इस तरीके से डाल दिया था। इससे क्या होगा कि अब देखिए क्योंकि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ऐसे में तुलसी जी की ग्रोथ जो थोड़ी-थोड़ी स्टार्ट हुई है, उसको एक बूस्ट मिलेगा और ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी। और नीम की खली में भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ में ये मिट्टी में रहे पनप रहे इंसेक्ट से भी प्लांट को सेव करती है, फंगस नहीं लगने देती है। आप चाहे तो यहाँ पे लकड़ी की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा असर दिखाती है। और उसके बाद देखिए वापस से मैंने मिट्टी जो इकट्ठा करके रखी थी उसकी लेयर जो हमारी तुलसी जी की जड़ें हैं उसके ऊपर डाल दी हैं, ताकि क्योंकि फर्टिलाइज़र हमने दिया, अब फर्टिलाइज़र को इस मिट्टी से कवर कर दिया। और हाँ, जब आप प्लांट को पॉट में रिपॉट कर रहे हों तो इतना ध्यान रखें कि कम से कम 2 से 3 इंच का गैप होना चाहिए मिट्टी और पॉट के बीच में, ताकि जब हम पौधे को पानी दें तो उसके लिए पर्याप्त स्पेस हो और पानी अच्छे से हमारा प्लांट ले सके। क्योंकि अगर आपने मिट्टी पूरी पॉट में भर दी तो आप पानी देंगे तो वो मिट्टी में नहीं जाएगा, बाहर निकल जाएगा सारा। तो इसके लिए पानी को स्पेस देने के लिए थोड़ी-सी जो स्पेस है गमले और मिट्टी में 2 से 3 इंच का रखना है गैप। इन सभी प्रोसेस के बाद अब हमारी तुलसी जी रिपोर्ट हो चुकी हैं, बस अब पानी देना बाकी है। तो क्या करना है, जब पहली बार आप पौधे को पानी दें, जब भी रिपोर्ट कर रहे हों, तो उस समय खूब भरपूर पानी देना चाहिए ताकि नीचे तक जड़ें एकदम अच्छे से भीग जाएँ और एक ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे, ताकि हमें ये भी कन्फर्म हो जाए कि हमारा ड्रेनेज होल एकदम सही है। ये मेरी एक और श्यामा तुलसी हैं, वो रामा तुलसी थी, ये श्यामा तुलसी हैं। तो इनकी भी कंडीशन देखिए कुछ बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे मंजरी वगैरह भी काफ़ी डेवलप हो गई हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं इनकी कटिंग प्रूनिंग करूँगी, जिसमें सब नंबर आता है मंजरी का, सूखी ब्रांचेज़ का। तो मैं उनको रिमूव कर दूँगी और उन्हें रिमूव करने के बाद फिर वापस से जैसे मैंने अभी तुलसी जी की रिपोर्टिंग की है, रूट की प्रूनिंग की है, सेम उसी प्रोसेस से मैं वापस इस तुलसी जी को भी रिपोर्ट कर दूँगी और उसके बाद फिर इनका जो रिज़ल्ट है या जो अपडेट है वो जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर हाँ, ये प्रोसेस कर लीजिए, इससे आपकी तुलसी जी को बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये देखिए सेम प्रोसेस से मैंने अपनी दोनों तुलसी जी को रिपोर्ट कर दिया है और अब मैंने इनको पानी भी दे दिया है। रिपोर्टिंग के बाद भी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, पौधे को सनलाइट में रखिए। आपको तुलसी जी को ऐसी जगह रखना है जहाँ 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तुलसी जी को अच्छे से प्रॉपर मिले, क्योंकि उनको सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और हाँ, पानी का इस्तेमाल बहुत हिसाब से करना है, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं देना है, बहुत कम देना है। ऐसा पानी देना है कि जब आपको मिट्टी सूखी हुई दिखे तो आप तुरंत पानी दे दें। लेकिन जब तक मिट्टी में नमी दिख रही है, आपको तुलसी जी को पानी नहीं देना है। तुलसी जी से संबंधित सारी जानकारी बता दी है, इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।